तो इसी बीच अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं। सभी मंचस्थ अतिथियों से सुसज्जित है आज का ये अन्य जो बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि देश के अंदर सब शांति बनाकर और जो आपकी बात है उसको ईश्वर को रखें और उसका समाधान है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो समाधान करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है और हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने। उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, वो कह रहे हैं इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो कोविड की वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। ऐसा है कि ये एक वैश्विक महामारी है और इसका समाधान अगर कोई है और इलाज है तो वो वैक्सीन ही है। और उन सभी यूनियन के नेताओं से मैं तो कहूँगा पहले आप लगाओ और उसके बाद में पूरा देश है वो आज इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार खड़ा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इसको लॉन्च किया पूरे विश्व में जिस तरह से था कि सबसे पहले कौन वैक्सीन लाएगा, या एक आज हमारे भारत के अंदर स्वयं के देश के अंदर हमारे साइंटिस्टों की रात दिन और मेहनत करके और तपस्या करके उस वैक्सीन को बनाया है। तो आने वाले समय के अंदर इससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस बीमारी से हम निजात पाएंगे और आने वाली पीढ़ी है उससे भी इस जो बीमारी है उससे हमें इस समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सभी को तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कई अहम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पुलिस को कहीं ना कहीं अब अधिकार दे दिया है कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस अब पूरा फैसला करे। क्या कुछ और आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूर्व में ही निर्देश दे दिए थे कि दिल्ली को पूरा अधिकार है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के तहत अपने सघन जांच अभियान इत्यादि का। और इस विषय में सीबीआई ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा है कि हमने इस विषय को पूरा ध्यान में रखा है कि जो गणतंत्र दिवस में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था माकूल की जाए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर निर्देश दिए हैं। बहरहाल उन्होंने अभी इस सुनवाई को टाल दिया है, इसे आगे के लिए रखा है। जी गौरव, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले काफी लंबे समय से जो किसान हैं वो लगातार ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां फिलहाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि चलिए वार्ता में फिलहाल कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन जो असली चीज है वो 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। और तमाम किसानों से भी अपील की जा रही थी कि ट्रैक्टर मार्च में वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया और कहीं ना कहीं पुलिस को अधिकार यहाँ पर दे दिया है, तो अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं किसानों की तरफ से देखने को मिल रही हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसान जो हैं पूर्व में ये बात कह चुके हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और रैली निकालेंगे और इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं पहले से ही। और पूर्व में ही कई संगठनों ने इस बात की ओर इशारा भी कर दिया कि कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है और ट्रैक्टर रैली के मार्फत वो अपने जो है विरोध को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस विषय को आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं और किसान और देश सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारत के लिए कितना उपयोगी और अहम है। और इस रैली के निकालने से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी भी हो सकती है। इसलिए इस विषय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। जी चलिए, बुधवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ फिलहाल फैसला इस पर निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।